हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम के बज चुके हैं 4:20 और मैं जाने वाली हूँ दूध लेने के लिए। तो चलिए पहले दूध लेके आते हैं और मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग का स्टार्ट भी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने एक ब्लॉग ख़त्म किया दोपहर में खाना पीना खाने के बाद। तो अब मैंने सोचा चलो शाम को ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अगर स्टार्ट ब्लॉग हो जाता है ना तो फिर बन जाता है, अगर शुरुआत ही नहीं करते तो फिर नहीं बन पाता है। तो इसीलिए मैंने अपने ब्लॉग का स्टार्ट भी कर दिया है। तो चलिए दूध लेके आती हूँ और फिर बनाना है चाय आने के बाद। तो चलिए पहले दूध लेके आती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और इसके बाद मैं दूध दूध लेके आ चुकी थी। तो बच्चों को कुछ शाम को चाहिए था खाने के लिए, तो यहाँ पास मैं बच्चों को आमलेट और ब्रेड बना के दे रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने अपनी चाय बना ली है और बस जैसे चाय लेके चल दी ना, तो बच्चों ने दोनों ने बोला कि मम्मी मुझे कुछ खाना है। तो बस उनके लिए और आमलेट और ब्रेड बना के मैं दे देती हूँ, तो उनका शाम का भी कुछ ना कुछ खाना हो जाएगा। और इसके बाद ये रात का टाइम है, नाइट का। तो यहाँ पास मैं करेला बना रही हूँ। तो करेला आज मुझे दो प्रकार का बनाना है। एक तो सिंपल काट के फ्राई कर लूँगी और दूसरा करेला बनाऊँगी भर के, मतलब भरवा करेला। तो क्योंकि दो प्रकार के इसलिए कि करेला ज़्यादा थे और फिर ख़राब हो रहे थे, तो बना के रख दूँगी तो कम से कम 1-2 दिन चलते हैं। करेला इतना जल्दी ख़राब होता नहीं बनाने के बाद, तो 2 दिन के लिए हो जाएंगे। तो यहाँ पास सिंपल करेला जो फिर सिर्फ फ्राई करके बनाना है, तो उसको मैं बना रही हूँ। और साथ ही साथ दूसरा वाले करेला मैं मतलब भर के उसको सब मसाले वसाले और उसको पहले रेडी कर लेती हूँ इसके बाद। और साथ ही साथ में मकाई आई हुई थी कौन, तो उसको मैंने रख दिया था पकने के लिए, तो उबलने के लिए। तो वो भी अच्छे से पक गए, उबल गए हैं। और थोड़ा ठंडा हो जाए फिर बच्चों को दे देती हूँ। और इसके अभी आटा वाटा आज कुछ भी नहीं लगा, चाय के बर्तन भी पड़े हैं। और यहाँ पास करेला भर के मैंने रख लिया है। सभी मसाले अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट रेडी कर लिया था। उसमें जैसे मसाले, थोड़ा सा अमचूर मसाला और सब रेडी करके भर के इसको धागे से मैंने बांध दिया, ताकि इसका जो फीलिंग है ना बाहर ना निकले। और 2 चम्मच के करीब तेल दिया, ज़्यादा नहीं, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। और बस इतने में ही करेला अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और साथ ही साथ एक दूसरा वाला करेला ये भी पक ही चुका है। बस नमक हल्दी मसाले इसमें डालने हैं और इसको बस ढक दूँगी। और थोड़े टाइम में धीरे धीरे बीच बीच में चलाते रहना पड़ेगा, तो बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पास बन के रेडी हो चुके हैं दोनों का। एक को कटोरी में निकालते हैं, दूसरे वाले को पेपर में, जो कि इसका एक्स्ट्रा तेल होगा ना वो सोख लेगा। क्योंकि तेल तो मैंने बहुत नहीं डाला था, पर जो भी था ना तेल सोख लिया है। तो इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा पेपर में ऐसे। और इसको फोल्ड करके रख दूँगी। तो ब्रेकफास्ट सबका हो चुका है और बर्तन ब्रेकफास्ट के कितने सारे हो गए हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी इनको फट साफ करते हैं, बहुत सारे बर्तन हो गए। तो चलिए, सब लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है। बस हो गया है सिमटना। और धूप आज बहुत अच्छी करके रखा है, तो आज कपड़े नहीं धुल पाई हूँ, धूप करके रखा है। तो कपड़े मैंने सर्फ में डुबो के ऑलरेडी पहले ही रख दिया है। तो पहले बर्तन समेट के और सिंक में सब रख देती हूँ, इसके बाद कपड़े साफ़ करूँगी और फिर आऊँगी तो बर्तन साफ़ करूँगी। अभी झाड़ू पोछा सभी काम बाकी है, संडे है ना, थोड़ा सा और मतलब लेट लपेट काम। और दूसरे वाला रूम अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो चलिए इसको भी ठीक करते हैं। और सब पूरा ऐसे ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले घर का काम, सबसे पहले बर्तन समेटती हूँ और इसके बाद सारे काम। और इसके बाद फिर आ गई हूँ बर्तन ये सभी इकट्ठा करने के लिए। तो जो भी थोड़ा बहुत खाना पीना बचा है उसको मैं अलग करके रख दूँगी। और बाकी के जो धोने वाले बर्तन सब इकट्ठा कर लेते। थोड़े बहुत करते करते ना बर्तन कितना भी करो बहुत हो जाते हैं। और संडे का दिन है आज, तो थोड़ा सा लेट लपेट भी काम हो गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, एक ही दिन तो मिलता है, नहीं तो डेली तो सुबह ही जगना पड़ता है। और मुझे जो इस टोकरियाँ हैं ना, इसमें जो पेपर डले हुए हैं, तो इनको चेंज करना है, गंदी हो गए हैं। टोकरियाँ नहीं गंदी है, ये जब छोटी वाली, बड़ी वाली टोकरी गंदी है तो उसको मैं साफ़ करके और फिर पेपर बिछा के रखूँगी। दूसरी वाली टोकरी में क्या है ना कि इसमें तेल रखते हैं, तो उसका तेल कितना बिक रहा है ना, थोड़ा थोड़ा तो रिसी जाता है, तो पेपर गंदा हो जाता है। और इसके जो कुछ डिब्बे मैंने साफ़ ही कर दिए थे, जो जब जैसे खाली होते जाते हैं ना डिब्बे, वैसे मैं साफ़ करती जाती हूँ। और इसके पेपर गंदे हैं, तो जो पेपर अच्छे से बीच वाला का पेपर पार्ट का अच्छा था उसको मैंने रख लिया है। बाकी के सब चेक कर रही थी। और कुछ जैसे जो शीशियाँ हैं जो आपको दिख रही हैं हनी की, तो इनको मैं फेंक दूँगी।
बरनियों को, क्योंकि अभी फिर इकट्ठा हो जाएंगी यहाँ से, अभी सामान ले जाना ले आने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। और बस थोड़ा सा सब ठीक ठाक करके पेपर चेंज करके मैंने रख दिया है, और अभी बर्तन रखे ही हैं। तो चलिए फटाफट बर्तन साफ़ कर लेते हैं। और अभी घर का काम पूरा बाकी ही है। और दूसरा वाली जो दूसरी टोकरी है, तो इसमें जो लहसुन प्याज है आलू रहती हैं, तो इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। और साथ ही साथ वॉशिंग मशीन के कवर मैंने साफ़ कर लिया था। तो इसका कवर मैं इसमें अब नहीं डालूंगी, इसका फोल्ड करके बॉक्स में रख दूंगी। जब फिर क्योंकि फिर साफ़ करो फिर रखो, जो जो साफ़ कर मतलब जो चीज़ें मैं साफ़ करती जा रही हूँ ना बॉक्स में रखती जा रही हूँ। और इसमें ढकने के लिए है, ये जो ढका है सॉल है ये, तो ढकने के लिए है। और इसके बाद झाड़ू लगा लेते हैं फटाफट पूरे घर में। और आजकल पता नहीं क्या है कि थोड़ा थोड़ा ना किचन बहुत गंदी हो जाती है, कितना भी करो साफ़ करके रखो ना कुछ गिरता रहता है। तो किचन, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा किचन ही गंदी होती है। कुछ कुछ ना सफाई भी की मतलब कुछ सामान रखना निकालना यही आजकल चल रहा है ना, जिसकी वजह से। तो चलिए झाड़ू लग चुका है पूरे घर में, और इसके बाद चलते हैं। और इसके बाद फिर मैंने कोई भी मतलब दिन में शूट नहीं किया, शाम की क्लिप है। तो थोड़ा सा मार्केट आई हुई थी, करीब 6 बजे का टाइम था। तो यहाँ पास मुझे चूड़ियाँ लेनी थी, तो यहाँ से मैंने चूड़ियाँ का पूरा सेट लगवा के लेके गई हूँ। तो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी कौन सी चूड़ियाँ लेके गई हूँ। मतलब वहीं पास पूरा सेट लगवा के रेडी करवा के मैं लेके हूँ, ऐसे अलग अलग करके नहीं, कि जो अच्छी लग रही थी चूड़ियाँ तो उसमें मैंने सेट करके। और यहाँ पास कुछ रबड़ रबड़ लेना था, जो आप लोगों के सामने दिख रही है ना परी को, तो उसने कुछ सामान यहाँ से लिया है अपने लिए। और इसके बाद फिर वो घर की तरफ वापस जा रहे हैं। तो जैसे कल से नवरात्रि, मतलब आज जब वीडियो जाएगा तो नवरात्रि शुरू हो जाएंगी, तो नवरात्रि को आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पास ये वीडियो जो है, यहाँ से हम लोगों ने कुछ सामान लिया है। क्या क्या सामान लिया है वो आप लोगों को बाद में देखने को मिलेगा। पहले जब हम लोग आए हुए थे देखने के लिए ना, तो मैंने वीडियो पूरी बनाई थी, पर वीडियो मिस हो गई। फिर कल हम लोग आए थे मतलब यहाँ पता करने के लिए, क्योंकि सना जो भी सामान लिया है यहाँ से तो भेजने के लिए तो आए हुए थे। तो कल मैंने थोड़ा सा वीडियो यहाँ से शूट कर लिया कि अब मैं इसमें से क्या क्या लेके गई हूँ। जब आप लोग घर का वहाँ पूजा पाठ होगी उस दिन आप लोगों को मतलब दिखाऊंगी गृह प्रवेश के दिन। तो यहाँ पास थोड़ा बहुत ऐसे ही ये वीडियो की, अब क्या क्या सामान लिया वो आप लोग बाद में ही देखेंगे। बस इसमें थोड़ा सा चेक करवा रही थी, ये टीवी यूनिट हो गई, सोफे। तो चलिए यहाँ का थोड़ा सा मैंने अब क्लिप फिर कल ही लिया है। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी, कुछ पर्दे लेने थे घर के लिए। तो यहाँ पास चेक कर रहे थे कि कौन से पर्दे लेना है। तो यहाँ पास मैंने पर्दे लिए, और उसमें एक पतला कपड़ा मतलब एक उसका अस्तर लगवाने के लिए दे के ही आई हूँ। ये वो पूरा रेडी कर देंगे तो मतलब फ्राइडे तक में लेके आएंगे। मतलब उनको बोल के रखा है ना कि मतलब ऐसे ही जो पर्दे का जो ये टेस्टर दिया है, और उसका में एक पर्दे लगा के देने हैं। और इसके बाद अब यहाँ पास कुछ खाने के लिए बच्चे हेलो परेशान कर फ्रेंड्स, रहे तो थे कुछ शाम के खाने बज के चुके लिए। हैं 7:30। तो हम लोग बाहर आए हुए थे। मुझे अपनी साड़ी का सेट लेना था, मतलब सॉरी चूड़ियाँ। तो मैंने ले लिया है। ब्लाउज साड़ी का जो है ना, ब्लाउज नहीं सिल पाया, स्टिच नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा जो घर का गृह प्रवेश की पूजा है ना, वो पहले 5 तारीख को होनी थी। फिर तो इसके बाद अब जो भी कुछ होगा, अब तो अब हो गई 28 तारीख को, तो 5 तारीख को नहीं होने वाली है। तो ब्लाउज स्टिच नहीं हो पा रही। मैं देख रही थी रेडीमेड लेने के लिए, तो रेडीमेड मिल ही नहीं पाई है। तो देखती हूँ, अभी 1-2 दिन का टाइम है, तो अगर मिल जाएगी तो मिल जाएगी। और ये 2 दिन में कोई ब्लाउज सिल के तो देने वाला है नहीं कि 2 दिन में कोई बना के दे देगा। तो देखते हैं, अगर रेडीमेड मिल गई तो जो भी सामान लेना है चलिए, और थोड़ा बहुत कुछ काम है, और फिर इसके बाद घर चलते हैं। और इसके बाद फिर जा रहे थे स्टेशन की तरफ, पापा जी आ रहे हैं तो उनको वहाँ से रिसीव करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि ब्लाउज सिलने के लिए मैंने डाली थी, तो मतलब लेके गई थी। पर ऐसा नहीं था, जब वापस आ रहे थे एक मतलब एक जगह मैंने पूछा कि आप 2 दिन में ब्लाउज सिल के दे दोगे, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ मतलब सिल देंगे। तो मैं ब्लाउज फाइनली दे के भी आ गई थी, क्योंकि बहुत सारे टेलर्स हैं ना, आजकल नवरात्रि चल रही है, करवा चौथ आने वाला है, तो नहीं सिलते हैं ब्लाउज। बोलते हैं कि मतलब टाइम नहीं है, 10 दिन का 15 दिन का टाइम लेते हैं। पर फाइनली एक जगह में देख के आए, तो उन्होंने 2 दिन में ब्लाउज सिल के दे देने के लिए बोला है। मैंने उनको ये भी बोला कि आप एक्स्ट्रा पैसा भी 10-20 रुपये जो भी लगे आप ले लो, और पर सिल के दे दो। पर ऐसा नहीं है, जो उनकी प्राइस है उसी प्राइस में उन्होंने सिल के ब्लाउज देने के लिए बोल दिया है।
और इसके बाद हम लोग घर आ चुके थे। घर आने के बाद चाय वाय बनाई और इसके बाद अब खाना बना रही हूँ। करीब 9 बजे का टाइम था, थोड़ा सा लेट हो गया मार्केट से आने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पास मैं ख़त्म करती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।